हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलअप की स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो 14 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी तक है, यानी अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्दी जाकर के फॉर्म फिल करें। साथ ही इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट दिया गया है www.nhb.org पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं अब नंबर ऑफ वैकेंसी की। जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट जो है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 2, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 5, रीजनल मैनेजर के लिए 8 और मैनेजर के लिए 6, डिप्टी मैनेजर के लिए 10 एंड लास्टली जो आपका 2 पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर है। चीफ इकोनॉमिक्स जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और प्रोटोकॉल ऑफिसर जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, यानी टोटल आपकी 35 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। साथ ही यहाँ आपका ड्यूटी मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 1 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। आइए आगे देखते हैं डिटेल में। एज लिमिट पर ध्यान देते हैं। अब डिप्टी मैनेजर के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो मिनिमम 23 इयर्स और मैक्सिमम 32 इयर्स। मैनेजर के लिए 23 से 35, रीजनल मैनेजर के लिए 30 से 45, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 32 से 40, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 40 से 55, जनरल मैनेजर के लिए 40 से 55, चीफ इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम 62 है। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए मिनिमम कोई भी एज लिमिट यहाँ नहीं दिया गया है और मैक्सिमम 64 है। आइए और आगे देखते हैं डिटेल में। जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी मांगी गई है वो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटिंग में ग्रेजुएट किए हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंक। साथ ही यहाँ 12 ईयर का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्रोजेक्ट फाइनेंस इन बैंक, रेगुलेटरी लीडिंग एंटिटी। आगे बात करें हम डिप्टी जनरल मैनेजर की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है चार्टर्ड अकाउंटिंग में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंक और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफ बैंक में। डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करें तो इसमें आपको सीए में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। साथ ही 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंक रेगुलेटरी लीडिंग में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और साथ ही 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैंक रेगुलेटरी बॉडीज़ में और 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन आईटी इम्प्लीमेंटेशन में। आइए आगे देखते हैं और डिटेल में। रीजनल मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें चार्टर्ड अकाउंटिंग में अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक और 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोजेक्ट फाइनेंस इन बैंक में। आगे बात करें हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको अगर इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग एट डाटा सेंटर में। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में। आगे बात करें हम आपकी जो
डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है उसके बारे में। यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है इन इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन बैकअप रिकवरी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में। आगे बात करें हम चीफ इकोनॉमिक्स के लिए जो पोस्ट है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है इन इकोनॉमिक्स में। साथ ही यहाँ एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया इन कॉमर्शियल बैंक एंड 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया इन एरिया रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक में। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। साथ ही यहाँ 25 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन RBI PSB इन इंडिया और 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन पब्लिक रिलेशन और प्रोटोकॉल ड्यूटी। आइए और आगे जानते हैं डिटेल में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी वो आपकी डॉक्यूमेंट की बेसिस पे की जाएगी एंड फाइनली आपका इंटरव्यू होगा एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं पे ऑफ स्केल की। यहाँ पे ऑफ स्केल क्या क्या रखा गया है। डिप्टी मैनेजर के लिए जो पे ऑफ स्केल है वो है 48,170, मैनेजर के लिए 63,840, रीजनल मैनेजर के लिए 76,010, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 89,890, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 1,04,240, जनरल मैनेजर के लिए 1,16,120 यहाँ पे स्केल आपका रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं और डिटेल में बात करें अब हम फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की। जो ST/SC के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ 175 रुपीज़ चार्जेबल है और जो अदर कैंडिडेट है जैसे जनरल OBC उनके लिए यहाँ 850 रुपीज़ चार्जेबल है। और नोटिफिकेशन पे आपको दिया हुआ है आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस, अपना फ़ीस को पेमेंट करना है एंड देन डॉक्यूमेंट स्कैन करना, अपलोड करना है। बाकी की डिटेल यहाँ आपको नोटिफिकेशन पर दी हुई है। आपको अपना डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करना है, किस साइज़ में स्कैन करना है। एंड लास्ट बात करें डेट की तो 14 जनवरी से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी तक है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ज़रूर जाकर के फॉर्म फिल करें और नोटिफिकेशन पे बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो।